सिंधु साहब, कल क्या एक्सपेक्ट करें हम? मियां साहब जो हैं वो जब बन जाते हैं सदर, और आपकी पार्टी में जाहिर है कि एक बड़ी चेंज आ रही है, जनरल सेक्रेटरी भी तब्दील हो रहे हैं, पार्टी जो ओहदे हैं वो और हुकूमती ओहदे उनको अलहदा किया जा रहा है, तो मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं वो सियासी मामलात असरअंदाज होंगे हुकूमती मामलात के ऊपर, कि हुकूमत की पॉलिसी फिर वही होगी जो पार्टी पॉलिसी डिसाइड होगी मुज़ाकरात के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज उन्हीं की ये जमात होती, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग को कहा जाता था कि की लौंडी में जाती है। मियां नवाज वहां मतलब बड़ा सफर भी और एक हजूम को कौम बनाया, और अब भी आप देखते अभी तो कल देखते हैं, क्योंकि 11 लोगों ने सारे सूबों से लोग ये जमा करवाने जो कंडक्टर हैं, कल उनकी जो होगी 11 बजे 12 बजे, उसके बाद फिर जब इलेक्शन होता है उसके बाद मियां साहब स्ट्रेटेजी बनानी, तो पार्टी मतलब उनके लोगों से प्यार करते हैं। हालांकि वैसे कि क्या हुआ है, पहली मरतबा इतने लोगों ने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर लिए। इससे पहले तो इलेक्शन हमें 2023 का याद है, 14 तारीख जून की 14 को खबर छपी थी डॉन अखबार में कि कल इलेक्शन होने जा रहा है, कन्वेंशन सेंटर में सारे लोग बिला मुकाबला हो गए थे। तो ये मियां साहब के खिलाफ खड़े हो गए लोग क्या? जी, खिलाफ तो मतलब नहीं था, पार्टी अगर हो तो फिर ऐसे होता, लोग कागजात करवाते। ये जिस तरह जमात इस्लामी वो पूरा है, वहाँ कागजात नहीं जमा होते, वहाँ बाकी नीचे पैसा और फिर आगे जाके फिर जो अमीर बनता है वो तरफ करता है। ये एक ऐसी पार्टी में लोगों का हर एक का राइट है कि जो उसका मेंबर है वो पाए, और उसके बाद जो होगा उसका आएगा। मतलब मैं समझे इसको अच्छी रवायत को आगे बाकी पार्टी को भी करना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं वो खलील ताहिर सिंधु साहब मौजूद थे, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जिस तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, और ख़ास तौर पर ये जो हफ्ता है इसमें जो केसेस, और फिर ऑनवर्ड्स जून के आगाज़ में जिन केसेस का आगाज़ होने जा रहा है, चाहे वो बल्ले के निशान वाला मामला हो, उसके हवाले से दोबारा सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी। फिर मखसूस नशिस्तों का मामला 3 जून से ऑनवर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी समाअत होगी। और फिर ये जो हल्का NA 48, 47, 46 इस्लामाबाद के हल्के फॉर्म 45 पीटीआई तो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उनके हक़ में फैसला जो है वो आ जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इन दैट केस हुकूमत के लिए मामलात को संभालना लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।